आज हम बात करने वाले हैं सीसा संचयक सेल, जो कि एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सीसा संचयक सेल के बारे में कुछ जानकारी है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो सीसा संचयक सेल है वो एक प्रकार का आपका द्वितीयक सेल है या आपकी द्वितीयक बैटरी है, अर्थात इसे हम एक बार यूज में लाने के पश्चात पुनः यूज में ला सकते हैं, इसलिए इसे द्वितीयक बैटरी भी कहा जाता है। अब देखिए, जो सीसा संचयक सेल होता है ना, इसका जो आपका एनोड रहता है, क्या रहता है? एनोड रहता है, वो भी सीसा से बना होता है। सीसा अर्थात लेड। सीसा का अर्थ क्या होता है? लेड अर्थात पीबी। और जो आपका कैथोड रहता है, और जो कैथोड रहता है उसमें क्या रहता है? इस प्रकार से एक प्रकार की सीसा की जाली अर्थात लेड की जाली होती है। क्या होती है? इस प्रकार से लेड की एक जाली होती है, और इस लेड की जाली में क्या भरा रहता है? आपका PbO2 भरा रहता है, अर्थात लेड ऑक्साइड भरा हुआ रहता है। सीसा संचयक सेल में जो आपका एनोड रहता है वो क्या होता है? लेड होता है, जिसे हम सीसा भी कहते हैं। और जो कैथोड होता है वो इस प्रकार से क्या होती है? लेड की एक परत होती है, जिसमें क्या भरा रहता है? PbO2 भरा रहता है। ओके, जो आपका सीसा संचयक सेल है ना, यदि इसे हम केवल एक बार जोड़े, इस प्रकार से हम केवल एक सेल को जोड़े तो लगभग हमें कितने वोल्ट का विभवांतर प्राप्त हो सकता है? 2 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही यदि मैं और एक सेल को जोड़ता हूं तो 4 वोल्ट का, और एक सेल को जोड़ता हूं तो 6 वोल्ट का, और एक सेल को जोड़ता हूं तो 8 वोल्ट का, और एक सेल को जोड़ता हूं तो 10 वोल्ट का। इस प्रकार से यदि हम सेल को जोड़ते जाएंगे तो हर बार जो आपका विभवांतर है वो 2 वोल्ट से बढ़ता जाएगा। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, जो सीसा संचयक सेल होता है ना, वो कुछ आपका इस प्रकार से होता है। ये हो गया आपका एक पात्र, ये हो गया आपका एक पात्र, और इस पात्र में क्या होते हैं? इस प्रकार से आपके सेल होते हैं। ये हो गया आपका पहला सेल, ओके, ये हो गया आपका दूसरा सेल, और ये हो गया आपका तीसरा सेल। इस प्रकार से क्या होते हैं? आपके सेल होते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर और एक चौथा सेल जोड़ सकते हैं, 5 सेल जोड़ सकते हैं, 6 सेल जोड़ सकते हैं। यदि मैं केवल इन एक ही सेल को जोड़ता, ये हो गया आपका एक सेल, तो मुझे 2 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होता। मैंने कितने सेल को जोड़ा? 3 सेल को जोड़ा, तो मुझे कितने वोल्ट का विभवांतर प्राप्त हो सकता है? 6 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त हो सकता है। यदि मैं ऐसे 6 सेलों को जोड़ता तो कितने वोल्ट का विभवांतर प्राप्त हो सकता है? तो मुझे 12 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त हो सकता था। अब देखिए, हम क्या करते हैं, जितने भी आपके एनोड है, क्या है आपके जितने भी एनोड है उन्हें हम क्या कर देते हैं? आपस में जोड़ देते हैं बैटरी के धनात्मक सिरे से। किससे जोड़ देते हैं? बैटरी के धनात्मक सिरे से। और आपके जितने भी कैथोड है, क्या है? आपके जितने भी कैथोड है उन सभी कैथोड को हम, जितने भी आपके कैथोड है उन सभी कैथोड को हम बैटरी के इस प्रकार से ऋणात्मक भाग से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? ऋणात्मक भाग से जोड़ देते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको होनी चाहिए। इस प्रकार से बनता है आपका सीसा संचयक सेल। सीसा संचयक सेल में बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम बहुत सारे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। बेसिकली बैटरी इसे ही कहते हैं जब हम बहुत सारे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो सीसा संचयक सेल में भी जोड़ देते हैं। इसमें जो आपका एनोड होता है वो भी लेड से बना होता है, जो आपका कैथोड रहता है वो भी लेड से बनी इस प्रकार की एक जाली होती है, जिसमें क्या भरा रहता है? PbO2 भरा रहता है। मतलब ना यहाँ ऐसा जाली जैसा आपको दिखाई देगा, और इस जाली में क्या भरा रहता है? आपका PbO2 भरा रहता है। इस प्रकार से आपको जाली देखने मिलेगी, इसमें क्या भरा रहेगा? आपका PbO2 भरा रहेगा। ये क्या है? आपका कैथोड है। ओके, इस प्रकार से। हाँ, अब देखिए, जितने भी कैथोड है उन्हें हम बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और जितने भी एनोड है उन्हें हम बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, जिस कारण एनोड पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और आपके कैथोड पे कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाता है? निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब जो यहाँ हम जो आपका विद्युत अपघट्य है, क्या मिला देते हैं? यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में हम H2SO4 मिला देते हैं। विद्युत अपघट्य के रूप में क्या मिला देते हैं? H2SO4 मिला देते हैं। और जो H2SO4 होता है वो कितना होता है? 38% होता है। मतलब कि यदि मैंने 100 ml क्या लिया, जल लिया, तो उसमें 38 ml क्या होगा? आपका H2SO4 होगा। यदि मैंने 200 ml H2SO4 लिया तो उसमें जो 76 ग्राम होगा,
जो आपका 76 ml होगा वो क्या होगा आपका H2SO4 होगा। तो मैंने 38% क्या ले लिया आपका H2SO4 ले लिया। हाँ, इस H2SO4 का जो घनत्व होता है यहाँ पर वो कितना होता है 1.30 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। कितना होता है 1.30 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स होता है। यदि हम केवल एक सेल को संयोजित करते हैं इस प्रकार से तो मुझे 2 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होता है। मैंने 3 सेल को किया तो कितने वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होगा 6 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होगा। ओके, तो इस प्रकार से इसकी संरचना रहती है। ये किससे मिलकर बना होता है? अब हम देखेंगे कि सेल से जब हम विद्युत धारा लेते हैं, क्या लेते हैं, सेल से विद्युत धारा लेते हैं तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए सबसे पहले एक बात का याद रखिएगा, बस एक छोटी सी बात है जो इस पूरे सेल की जड़ है, वो है कि जब तक आपका H2SO4 है, यहाँ पर क्या है, जब तक H2SO4 की मात्रा 38% है और इसका घनत्व तो 1.30 है, तभी तक ये सेल क्या करेगा, काम करेगा। जैसे ही आपकी मात्रा कम हुई H2SO4 की और घनत्व कम हो गया, घनत्व आपका कम हो गया, तो ये आपका जो सेल है वो क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा। जब तक इसकी मात्रा इतनी बची हुई है और घनत्व इतना है, यदि इसका घनत्व 1.2 से नीचे चले गया, अभी कितना 1.3 है, यदि 1.2 से नीचे चले गया तो ये H2SO4 काम करना बंद कर देगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और H2SO4 की मात्रा भी कम नहीं होनी चाहिए, यदि कम होती है तो सेल काम करना बंद कर देता है। तो अब हम देखेंगे जो आपकी एनोड पर जो अभिक्रिया होती है उनके बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। सबसे पहले एक बात जानने याद रखिएगा, जो आपका ये रहता है वो किससे मिलके बना होता है, लेड से मिलके बना होता है। जो आपका पीबी होता है वो किससे मिलके बना होता है, लेड से मिलके बना होता है। इसी प्रकार से ये भी लेड से और ये भी लेड से मिलके बना होता है। उसी प्रकार से जो आपका कैथोड है उसमें रहती तो आपकी पीबी की जाली, लेकिन क्या भरा रहता है, PbO2 भरा रहता है। हाँ, तो जब भी हम एनोड पर अभिक्रिया की बात करेंगे तो पीबी काम में आएगा, और जब भी हम कैथोड पर अभिक्रिया की बात करेंगे तो PbO2 काम में आएगा। तो देखिए कैथोड पर क्या होता है कि जो आपका पीबी है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। इस प्रकार से जो आपका पीबी है वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, Pb2+ के रूप में एकत्रित हो जाता है। जो आपका लेड है वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, Pb2+ के रूप में निर्मित हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो आपका Pb2+ है, क्या आपका Pb2+ है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका H2SO4 है ये किन भागों में टूट जाएगा, H+ और SO4 2- में टूटेगा। तो क्या होता है, ये जो आपका Pb2+ है वो किससे विक्रिया कर लेता है, एक SO4 2- से। किससे विक्रिया कर लेता है, एक SO4 2- से विक्रिया कर लेता है, जिससे क्या बन जाता है आपका PbSO4 निर्मित हो जाता है। क्या हुआ, Pb2+ में परिवर्तित हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग के, और इसी Pb2+ ने जो आपका विलयन में उपस्थित SO4 2- से विक्रिया किया, जिससे हमें क्या प्राप्त हो गया, PbSO4 प्राप्त हो गया। और ये जो PbSO4 है ये कहां पर एकत्रित हो जाता है, आपके एनोड पर एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से अभिक्रिया होती रहती है और PbSO4 यहाँ पर क्या होते जाता है, एकत्रित होते जाता है। ये तो हुए एनोड पर 2 अलग अलग अभिक्रिया। यदि हम इन्हें एक साथ देखें तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और कुल अभिक्रिया का मान निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, Pb2+ से Pb2+ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में ये भी समान है, ये भी सेम वैल्यू की, तो विपरीत दिशा में, यदि एक ही दिशा में रहती तो जुड़ जाती है। तो Pb2+ से Pb2+ कैंसिल, और कुछ हो सकता है नहीं, तो अभिक्रिया क्या बन जाएगी, Pb+ SO4 2-, देखिए Pb+ SO4 2- ये तो कैंसिल हो गया, गिव्स यू PbSO4, क्या दे रहा है हमें, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमें, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली एनोड पर ये वाली अभिक्रिया होती है, होता बेसिकली ये है, लेकिन इन्हें यदि हम जोड़ के देखें मुख्य रूप से तो आपकी ये अभिक्रिया होती है। अब हम बात करेंगे कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में। कैथोड पर अभिक्रिया, देखिए कैथोड पर क्या है आपका PbO2 है, कैथोड पर देखिए PbO2। तो एक बात याद रखिएगा, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। हाँ, तो देखिए जो आपका PbO2 है वो क्या करता है, जो आपके Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। और आप सभी जानते हैं जो PbO2 है वो क्या करेगा, अपना अपचयन करेगा, क्योंकि कैथोड पर है, क्योंकि कैथोड पर तो अपचयन होता है। तो देखिए अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का निकलना, तो PbO2 में से क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। और किस प्रकार से निकलेगा, Pb2+ + O2 2-। देखिए
PbO2 में से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब PbO2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसा के वैसे बचे हुए। PbO2 का अपचयन होता है, अपचयन का तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन भी निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे के वैसे है। अब क्या होता है, ये जो आपका Pb2+ है, Pb2+ है प्लस O2 2 माइनस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर क्या भरा हुआ आपका SO4 2 माइनस है, तो यहाँ पर क्या होता है SO4 2 माइनस भी अभिक्रिया में आ जाता है, Pb2+ SO4 2 माइनस साथ अभिक्रिया कर लेता है, और यहाँ पर क्या बचा है H+ भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 4H+। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर केवल H+ का एक ही आयन होगा, ऐसे तो बहुत सारे आयन होंगे। तो कौन सी अभिक्रिया होती है यहाँ पर, यदि हम ध्यान से देखें तो देखिए Pb2+ इस SO4 2 माइनस से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, PbSO4 बना लेता है, और यही PbSO4 क्या हो जाता है आपके कैथोड पर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। उसके बाद देखिए 4H+ प्लस O2 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाते हैं आपके 2H2O बन जाते हैं। 2H2O का अर्थ मतलब देखिए 2H2O में ऑक्सीजन भी 2 होगी और हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 दूनी 4। देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और ये 2 इलेक्ट्रॉन संतुलित हो गई अभिक्रिया। तो इस प्रकार से क्या होता है आपकी कैथोड पर अभिक्रियाएं होती है बेसिकली। क्या होता है, सबसे पहले तो PbO2 जो कि कैथोड पर उपस्थित है वो जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग है उन्हें ग्रहण करता है, और क्या होता है PbO2 का अपचयन होता है, तो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, तो ऑक्सीजन निकल जाता है, Pb2+ प्लस 2 माइनस बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे के वैसे। अब क्या होता है यहाँ जो विलयन में SO4 2 माइनस है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, इस जो बना है इसके साथ अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है PbSO4 और 2H2O, और जो PbSO4 है वो कहाँ पर एकत्रित हो जाता है, आपके कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। अब देखिए एक बात, ये तो हो गई आपकी अलग अलग। यदि मैं कुल अभिक्रिया की बात करूं, किसकी बात करूं, कुल अभिक्रिया की बात करूं, तो वो क्या बन जाएगा, देखिएगा गौर से, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, समान वैल्यू लेकिन विपरीत दिशा में। O2 2 माइनस से O2 2 माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समान है लेकिन विपरीत दिशा में। ये इधर वाला पक्ष है, ये इधर वाला पक्ष है, और कुछ आपका कैंसिल हो सकता है। यदि हम बात करें तो आपके देखिए Pb2+ से Pb2+ भी क्या हो जाएगा आपका पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। अब और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं। तो देखो PbO2 बचा रहेगा जैसा का वैसा, प्लस आपका क्या बचा रहेगा ये SO4 2 माइनस प्लस 4H+, ये हो गया आपका 4H+, प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या बचा रहेगा आपका, ये तो पूरी तरह कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा रहेगा PbSO4 ये वाला, और क्या बना रहेगा आपका H2O, जो कि कितने मोल है आपके 2 मोल है। यहाँ क्या है आपका PbSO4 प्लस आपका क्या है, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं H2O। क्या भरा हुआ है PbSO4 देखिए और 2H2, क्योंकि Pb2+ O2 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, केवल इधर क्या बचा रहेगा PbSO4 प्लस 2H2, जिसे मैंने ऊपर लिखा थोड़ा एडजस्ट करने के लिए। तो बेसिकली कैथोड पर टोटल ये अभिक्रिया होती है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, एनोड पर लेड 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, Pb2+ बन जाता है, यही Pb2+ SO4 2 माइनस साथ करके PbSO4 बना लेता है, और कुल अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाती है। ये PbSO4 आपके एनोड पर एकत्रित हो जाता है। कैथोड पर PbO2 का अपचयन होता है Pb2+ O2 2 माइनस के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, ये वाले। अब इन सब से कौन अभिक्रिया कर लेता है SO4 2 माइनस, जो कि विलयन में उपस्थित है, 4H+ जो कि विलयन में उपस्थित है, और क्या बना लेता है PbSO4 प्लस 2H2। ये PbSO4 भी आपके कहां पर एकत्रित हो जाता है, कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। अब यदि मैं सेल की कुल अभिक्रिया लिखूं, मतलब कि जो आपके एनोड पर अभिक्रिया हुई है और जो कैथोड पर अभिक्रिया हुई है, तो अलग अलग हुई है, लेकिन बेसिकली संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी उस सेल के लिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस एनोड पर की अभिक्रिया में को मैं इस कैथोड पर की अभिक्रिया में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपकी कुल अभिक्रिया, कि आपकी कुल अभिक्रिया क्या हो जाएगी। ओके, देखिए कुल अभिक्रिया के लिए मैं इसमें इसको जोड़ दूंगा। तो देखिए कुछ यदि कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल हो जाएगा आपका। देखिए Pb से कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता। SO4 2 माइनस से कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए क्या हो जाएगा आपका Pb प्लस PbO2। कैंसिल कब होता है, जब यहाँ Pb रहता है, यहाँ पर भी Pb रहता है, मतलब समान वैल्यू लेकिन साइड अलग हो, ये इस साइड में तो ये इस साइड में, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो Pb प्लस PbO2, देखिए एक SO4 माइनस एक SO4 माइनस, यही SO4 माइनस यदि यहाँ पर रहता है तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन अभी एक ही साइड में तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2SO4 माइनस, कितने हो जाएंगे 2SO4 माइनस, प्लस ये क्या है आपके 4H प्लस, ये क्या है आपका 4H प्लस, और प्लस क्या देगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। क्या देगा ये हमें, PbSO4 देगा, प्लस देखिए यहां भी एक PbSO4 है, यहां भी एक PbSO4, क्या बन जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2, देखिए, और ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगी आपकी कुल सेल अभिक्रिया। ये आपके एनोड पर थी, आपके कैथोड पर थी, और ये हो गई आपकी कुल सेल अभिक्रिया। अब एक बात का गौर कीजिएगा कि मैंने आपको एक बात कहा था कि H2SO4 जैसे जैसे कम होता जाएगा, इसका घनत्व तो जैसे 1.3 से 1.2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये सेल अपना काम करना बंद कर देता है। अब एक बात का गौर कीजिए, एनोड पर आपका क्या एकत्रित होता है, PbSO4, कैथोड पर भी क्या एकत्रित हो रहा है, PbSO4। अब वो एकत्रित किस प्रकार से हो रहा है, उस बात पे ध्यान दीजिएगा। वो एकत्रित इस बात से हो रहा है कि वो विलयन में जो SO4 माइनस है उससे निरंतर अभिक्रिया करते जा रहा है, और क्या बनाते जाता है, PbSO4 बनाते जा रहा है। तो SO4 माइनस तो ऐसे ही कम होने लगेगा। साथ ही साथ जो आपका कैथोड पर जो PbO2 है वो 4H प्लस और SO4 माइनस के साथ किसमें बढ़ते होते जा रहा है, PbSO4, और कहां पे एकत्रित होते जा रहा है, कैथोड पर एकत्रित होते जा रहा है। मतलब SO4 माइनस की मात्रा कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, और एनोड और कैथोड पर PbSO4 की मात्रा बनती जा रही, बनती जा रही, बनती जा रही है। H प्लस की मात्रा कम होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही है, और PbSO4 की मात्रा बनते जा रही, बनते जा रही, बनते जा रही है। हाँ, तो क्या होता है इस अभिक्रिया के दौरान, मतलब इन सभी अभिक्रियाओं के दौरान SO4 माइनस यहाँ पर जाने लगता है, H प्लस यहाँ पर जाने लगता है। इसी प्रकार से अभिक्रिया जब आगे बढ़ते जाती तो अभिक्रिया होते जाती, होते जाता है। ऐसा तो नहीं केवल अभिक्रिया एक बार होगी, नहीं, ऐसे अभिक्रिया बार बार होते रहती, होते रहती, होते रहती, होते रहती, जिससे आपका SO4 माइनस और H प्लस बार बार काम आते रहता है, और H2SO4 38% से कम हो जाता है। और इसका जो घनत्व हो जाता है ना, वो 1.2 से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मैंने आपको एक बार बताया था कि जैसे ही घनत्व 1.2 या 1.2 से कम हो गया और आपका H2SO4 की मात्रा 38% से कम हो गई, या बहुत ही कम हो गई, जो कि यहाँ पर हो ही गया, क्योंकि SO2 मैंने बार बार उपयोग में लाया जाए, H प्लस बार बार कम में लाया जाए, तो H2SO4 की मात्रा तो कम होगी। तो आपका जो सेल है वो क्या कर देता है, काम करना बंद कर देता है। क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। अब द्वितीयक सेल क्या होते हैं, जिन्हें हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। अब क्या करना पड़ता है हमें, इस जो आपकी बैटरी है, द्वितीयक सेल जो कि शीशा संचायक सेल है, इसे क्या करना रहता है, हमें चार्ज करना रहता है। क्या करना रहता है, चार्ज करना रहता है। तो अब हम देखेंगे कि हम चार्ज किस प्रकार से कर पाते हैं। देखिए, चार्ज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, चार्ज करने के लिए, देखिए जब हम सेल की बात कर रहे थे, जब हम इसे विद्युत धारा लेना चाह रहे थे, तो हमने क्या किए थे, जितने भी आपके एनोड है उन्हें हमने बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिए थे, और जितने भी आपके कैथोड है उसे बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिए थे। अब हमें क्या करना है, चार्ज करने के लिए जितने भी आपके एनोड है उसे किससे जोड़ देना है, आपके बैटरी के ऋणात्मक भाग से जोड़ देना है, और जितने भी क्या है आपके कैथोड है, जितने भी क्या है आपके कैथोड है उन्हें क्या कर देना है, बैटरी के धनात्मक भाग से जोड़ देना है। देखिए कैथोड को मैंने किससे जोड़ दिया, बैटरी के धनात्मक भाग से जोड़ दिया, और एनोड को किससे जोड़ दिया, बैटरी के ऋणात्मक भाग से जोड़ दिया, जिस कारण ये जो आवेश होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपके अलग अलग हो जाएंगे। मतलब कैथोड पर अब कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्लस, कौन सा उत्पन्न हो जाएगा, प्लस प्लस, और एनोड पे कौन सा उत्पन्न हो जाएगा, माइनस उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि चार्ज जब हम विद्युत धारा लेते हैं तो क्या करते हैं, एनोड को धनात्मक सिरे से, कैथोड को ऋणात्मक सिरे से, लेकिन जब हम चार्ज करते हैं तो इसे जोड़ते हैं बैटरी के, कैथोड को जोड़ते हैं बैटरी के धनात्मक सिरे से, और एनोड को जोड़ते हैं बैटरी के ऋणात्मक सिरे से। हाँ, तो जिससे कि विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, एनोड पे धनात्मक था तो ऋणात्मक हो जाता है, और आपके एनोड कैथोड पर ऋणात्मक था तो धनात्मक हो आवेश आ जाता है। अब बताइए, यदि जो कैथोड पर ऋणात्मक था वहां पे धनात्मक आ गया, एनोड पर धनात्मक था वहां पर ऋणात्मक आ गया, तो बताइए जो आपकी अभिक्रिया हो रही थी, जो आपकी अभिक्रिया एनोड पर हो रही थी, अब आवेश भी बदल गया है। एनोड पर धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया है, कैथोड पर ऋणात्मक था तो धनात्मक हो गया है। तो बताइए जो अभिक्रिया होगी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी बदल जाएगी। मतलब जो अभिक्रिया आपकी एनोड पर हो रही थी,
क्योंकि आवेश आपका इस पर धनावेश था, इसलिए ये वाली अभिक्रिया हुई थी। अब इस पर ऋणावेश आ गया है, तो एनोड पर ये वाली अभिक्रिया न होते हुए कौन सी अभिक्रिया होगी, ये वाली होगी। और कैथोड पर ये वाली अभिक्रिया न होते हुए ये वाली अभिक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि इनका आवेश बदल गया है, आवेश बदल गया है, तो ये जो है ना वो भी अलग अलग जगह विसर्जित होंगे। इतना बात समझ में आई? मतलब कि जब हम चार्ज करते हैं तो जो अभिक्रिया एनोड पर होती है वही अभिक्रिया कैथोड पर होने लगती है, और जो अभिक्रिया कैथोड पर होती है वही अभिक्रिया एनोड पर होने लगती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एनोड पर आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, एनोड पर आपकी अभिक्रिया होगी जो अभिक्रिया कैथोड पर हो रही थी, ये वाली अभिक्रिया हो रही थी, और जो ये वाली अभिक्रिया हो रही थी ना, ये वाली अभिक्रिया की उल्टी अभिक्रिया होगी। मतलब आपका पहले क्या आएगा, PbSO4 आएगा, वो क्या बनाएगा आपका 2H2O बनाएगा। देखिए PbSO4 2H2O बनाएगा, और किस में परिवर्तित हो जाएगा, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस ये वाला प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आती है आपकी कि जब हम चार्जिंग करते हैं तो एनोड पर जो अभिक्रिया होगी, मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी, क्योंकि आवेश बदल गया, धनावेश से ऋणावेश हो गया है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, जो कि हम कैथोड पर देख रहे थे, कैथोड पर देख रहे थे, वो वाली अभिक्रिया एनोड पर होगी अब, लेकिन वो भी विपरीत वाली होगी। PbSO4 प्लस 2H2O बन रहा था, अब PbSO4 प्लस 2H2O से आपका ये बनेगा। देखिए आप देख सकते हैं। और आपकी कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल, कैथोड पर वही अभिक्रिया होगी, हमारी कैथोड पर वही अभिक्रिया होगी जो कि आपकी एनोड पर हो रही थी। ये वाली अभिक्रिया हो रही थी, लेकिन विपरीत दिशा में। क्या बनेगा इस बार, PbSO4 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, Pb प्लस SO4 2 माइनस, इसका निर्माण करेगा। यही बहुत डाउट होता है लोगों को कि आखिर अभिक्रिया को हम उल्टी क्यों करें। सिंपल सी बात है, जब हम चार्जिंग करने के लिए Pb मतलब एनोड को ऋणात्मक भाग से जोड़ देंगे और कैथोड को धनात्मक भाग से जोड़ देंगे, तो ये वाली अभिक्रिया एनोड पर हो क्यों रही थी, क्योंकि इस पर धनात्मक आवेश था। अब यदि एनोड पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ये वाली कैथोड वाली अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, कैथोड वाली। और चूंकि कैथोड पर धनात्मक आवेश आ गया है, तो जो अभिक्रिया एनोड पर हो रही थी वो अभिक्रिया किस पे होगी, अब कैथोड पर होगी। तो वही क्या है, जो आपकी एनोड पर अभिक्रिया है, जो कि एनोड पर जो अभिक्रिया होगी वो जो कैथोड पर जो अभिक्रिया वो वाली होगी, लेकिन विपरीत दिशा में होगी। जो आपकी अभिक्रिया कैथोड पर होनी चाहिए, कैथोड पर होनी चाहिए, वो अभिक्रिया कौन सी होगी, वो एनोड पर की होगी। और वो भी देखिए एनोड की अभिक्रिया है ये वाली, लेकिन विपरीत दिशा में हो जाएगी। इस बात का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो जैसे आपकी अभिक्रिया होगी वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए पहले क्या हो रहा था, जब हम चार्ज करे थे, जब हम चार्ज नहीं करे थे, जब हम विद्युत धारा ले रहे थे, तो देखिए जो SO4 2 माइनस था और जो H प्लस था, उनका हम उपयोग कर रहे थे, बार बार उपयोग कर रहे थे, जिससे कि इसकी मात्रा कम हो गई और क्या बना था आपका PbSO4 का निर्माण होते जाता और H2SO4 कम होते जाता, जिस कारण जो सेल ने था काम करना बंद कर देता। अब इसका उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, PbSO4 2H2O मिलकर क्या बना रहे हैं, SO4 2 माइनस और 4H प्लस बना रहे हैं। मतलब कि ये जो SO4 2 माइनस और 4H प्लस है वो कहाँ पे जाएंगे, वापस से विलयन में जाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बना रहा है, SO4 2 माइनस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, SO4 2 माइनस और 4H प्लस का उपयोग हो रहा था, और वो उपयोग होके क्या बना था, PbSO4 बना था, जो कि एनोड और कैथोड पे जाके एकत्रित होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, H प्लस और SO4 2 माइनस का हो रहा है निर्माण हो रहा है। देखिए 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस का निर्माण हो रहा है, जो कि विलयन में जाते जाएंगे और जैसे जैसे जाते जाएंगे और इनका घनत्व तो कितना हो गया, वापिस से 1.2 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और मात्रा लगभग 38% तक आ गई। तो ये फिर से सेल आपका काम करना प्रारंभ कर देता है। और ऐसा ही होता है जब हम चार्ज करते हैं, तो आपका जो SO4 2 माइनस है 4H प्लस है, इसकी मात्रा विलयन में बढ़ते जाती, जिससे इसकी सांद्रता वापस से 38% हो जाती है, घनत्व 1.2 से ज्यादा 1.3 हो जाता है, और ये फिर से सेल आपका इस काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर से यही अभिक्रिया होती है, जब सेल काम करना अपना स्टार्ट करता है तो यही अभिक्रिया होती है। फिर आपका सेल बंद कर देता है, फिर हम इसे चार्ज करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये क्रम निरंतर चलता रहता है और सीसा संचयक सेल इस प्रकार से काम करने लगता है। यदि मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताना चाहूँ कि आप किस प्रकार से समझ सकते हैं इसे, तो देखिए आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसा कि आपका मोबाइल हो गया। मोबाइल में हम एक बार मान लेते हैं सीसा संचयक सेल है। अब जैसे ही उसकी बैटरी अभी मान लेते हैं 100% है,
तो उससे आप क्या लोगे, काम लोगे। तो जब आप काम लोगे ना तो आपके एनोड पर ये वाली अभिक्रिया होगी और कैथोड पर ये वाली अभिक्रिया होगी। जैसे आप काम लोगे तो ये वाली अभिक्रिया होगी, तभी आप मोबाइल के जितने भी फीचर्स है उनका उपयोग कर पाएंगे। तो बैटरी धीरे धीरे जैसे जैसे अभिक्रिया होगी तो बैटरी धीरे धीरे 100 से 90%, 90 से 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 0। 0 कब हो जाएगी, जैसे यहाँ से H2SO4 की जो मात्रा है वो पूरी तरह कम हो जाएगी। अब क्या करते हैं, मोबाइल जैसे 0% बैटरी पे आ जाता है उसे हम क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं उसकी। चार्जिंग करते ना तो ये वाली अभिक्रिया होगी, जो अभिक्रिया आपकी एनोड पर हो रही थी, ये वाली अभिक्रिया एनोड पर होती थी, वही अभिक्रिया किस पे होगी, अब कैथोड पर होगी, लेकिन उल्टी होगी। देखिए ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, और जो अभिक्रिया आपकी कैथोड पर होती वो अभिक्रिया किस पे होगी, आपकी एनोड पर हो जाएगी, बस उल्टी। ये इधर आ जाएगी, ये वाली आपकी इधर आ जाएगी और ये वाली आपकी इधर आ जाएगी। जिससे क्या बनने लगेगा, H2SO4 पूर्ण मात्रा बढ़ने लगेगी, घनत्व बढ़ने लगेगा, और जो आपका मोबाइल है वो फिर से 100% हो जाएगा। 100 नहीं तो 0 से 1%, 2%, 3%। जब मात्रा बढ़ती है ना 3%, 4%, 5%, तो आपके H2SO4 की मात्रा बढ़ती रहती है। हमेशा याद रखना, जब तक H2SO4 की मात्रा इतना है, घनत्व 1.2 से ज्यादा है, आपका जो सेल है वो काम करेगा, मोबाइल काम करेगा, ऐसे समझ सकते हैं। और जैसे ही इसकी मात्रा 0% हो गई तो आपकी बैटरी भी 0% हो जाएगी। जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी तो आपकी बैटरी भी 1 से 2%, 3%, 4%, जैसे 100% हो जाएगी। और 100% कब होगी, जब ये वाली अभिक्रिया निरंतर होगी, निरंतर होगी, निरंतर होगी। तो जैसे अब अभिक्रिया निरंतर होगी, H2SO4 बनते जाएगा, बनते जाएगा, आपकी बैटरी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। फिर से आप इसे जैसे बैटरी 100% हुई, 50% हुई, यूज करोगे, फिर से यह अभिक्रिया होगी, फिर आपका H2SO4 कम होगा, फिर से आप क्या करेंगे, चार्जिंग करेंगे तो यह अभिक्रिया होगी, फिर से यूज करेंगे, फिर से बैटरी कम होगी, ये वाली अभिक्रिया होगी, चार्ज करेंगे आप। इस प्रकार से आपका होता रहता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने क्या सीखे, शीशा संचायक सेल क्या होता है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, कितने वोल्ट का विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम एक ही सेल को जोड़ते हैं तो 2 वोल्ट का विभवांतर, यदि हम 2 सेल या 3 सेल या 6 सेल को जोड़ते हैं तो लगभग 4 वोल्ट, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है। एनोड पर अभिक्रिया देखे हमने, कुल अभिक्रिया भी देखे, इसकी कुल अभिक्रिया देखे। फिर हमने जब हम चार्ज कर रहे थे तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, वो भी देखी हमने। अब यदि मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पर, देखिए एनोड पे तो ये वाली अभिक्रिया होती है, कैथोड पर तो ये वाली अभिक्रिया होती है, लेकिन यदि मैं बात करूं जब हम चार्ज करते हैं तो कुल अभिक्रिया कौन सी होती है, हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगा देना है, बस मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद आप कुल अभिक्रिया को भी आसानी से लिख लेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम एनोड पर जो अभिक्रिया लिख रहे थे, एनोड पर जो अभिक्रिया हमने लिखे थे वही अभिक्रिया हम कैथोड पे लिख रहे थे, जो अभिक्रिया हमने कैथोड पे लिखे थे वही अभिक्रिया हमने एनोड पे लिखे थे, बस इसे उल्टी कर दिए थे। तो कुल अभिक्रिया को भी ऐसे करना है। कुल अभिक्रिया में क्या कर देना है, ये वाले पक्ष को इधर लिख देना है, ये वाले पक्ष को इधर लिख देना है। तो जो आपकी कुल अभिक्रिया हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2PbSO4 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा हमें इस बार, Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए कुल अभिक्रिया आपकी ये यहां से ये बना था, बस जब हम चार्जिंग करेंगे तो कुल अभिक्रिया में यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इस प्रकार से हमने शीशा संचायक सेल का अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।